हाय दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपके फेवरेट चैनल बेसरा इनसाइट पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे धुरंधर इंसान की जिसने दुनिया को हिला डाला। ये शख्स है एलन मस्क, टेस्ला का बादशाह, स्पेसएक्स का जादूगर और एक्स का मालिक। भाई, ये बंदा मंगल ग्रह पर घर बनाने की सोच रहा है और हम यहां ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि ये सुपरमैन कभी स्कूल में पिटता था? हाँ, सचमुच। तो चलो सीट बेल्ट बांधो, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एलन मस्क की जबरदस्त कहानी जो आपको हिला देगी। तैयार हो तो वीडियो को लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ठोक दो ताकि हर मजेदार वीडियो आप तक पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, एलन मस्क की कहानी शुरू होती है 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में। उनके पापा एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और मम्मी माए मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन। लेकिन मस्क का बचपन, अरे वो तो बिल्कुल फिल्मी था। बचपन में मस्क एकदम शाय, किताबों में डूबे रहने वाले लड़के थे। हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी और फाउंडेशन जैसी साइंस फिक्शन किताबें उनकी जान थी। इन किताबों ने उनके दिमाग में अंतरिक्ष के सपने बो दिए। और सुनो, सिर्फ 10 साल की उम्र में इस बंदे ने खुद से कोडिंग सीख ली। हाँ, और 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाकर बेच दिया, जिससे कमाए $500। लेकिन दोस्तों, स्कूल में उनकी जिंदगी कोई बॉलीवुड मूवी नहीं थी। मस्क को बुलिंग का सामना करना पड़ा। एक बार तो इतनी बुरी तरह पीटे गए कि हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी। उनके दिमाग में तो बस एक ही चीज थी, बड़ा करना है, कुछ धांसू करना है। तो दोस्तों, कमेंट में बताओ आपका बचपन कैसा था। कोई बुलिंग स्टोरी शेयर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मस्क की असली देसी स्ट्रगल। 17 साल की उम्र में मस्क ने साउथ अफ्रीका को अलविदा कहा और कनाडा पहुंच गए, जहां उनकी मम्मी का परिवार रहता था। लेकिन भाई, वहां तो इनकी शुरुआत मजदूरी से हुई। हाँ, सच्ची। खेतों में काम, अनाज के गोदाम साफ करना और एक बार तो जहरीली गैसों वाले बॉयलर रूम में झाड़ू लगाया। लेकिन मस्क का दिमाग, वो तो हमेशा 5G स्पीड पर चलता था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। फिर 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर शुरू की पहली कंपनी Zip2, a California company that provides online access to information about cities around the country. Everything from where to eat to how to get around. You imagine the possibilities, The but company's chief engineer and founder is 27-year-old Elon Musk. And how old were you when you started this company, or what became this company? 23. It's back to when you really started all of this. Well, that was the summer of '95. I had no money whatsoever. I was working, doing research in Silicon Valley on a completely different subject and trying to start this company at the same time. And when it came time to decide, do I want to do graduate studies or do I want to start this company? And I decided to start the company. I had no money. As a graduate student, I would have received a scholarship and a stipend and so forth. In starting the company, I had nothing. I had no income source. So we found that an office was actually cheaper than an apartment in Silicon Valley. So we got this dinky little office that had a leaky roof. It was just the nastiest place you can imagine. And you lived in it too. And I lived in it too and showered at the YMCA. This lasted for about 3 or 4 months. And the reason we chose this office, in addition to it being really cheap, was that there was an internet service provider on the floor below. So we were able to get really cheap internet access by drilling a hole in the floor and connecting to their server directly. Zip2 ये थी एक ऑनलाइन मैपिंग सर्विस। रात दिन मेहनत की और 1999 में Zip2 को $307 मिलियन में बेच दिया। मस्क की जेब में आए $22 मिलियन। रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मस्क ने फिर शुरू की X.com। एलन मस्क ने 1999 में एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी X.com की शुरुआत की। इसका उद्देश्य फ्यूचरिस्टिक और डिजिटल बैंकिंग को आसान बनाना था। उसी समय एक और कंपनी थी कन्फिनिटी, जिसे पीटर थील और मैक्स लेविचिन ने बनाया था। यह कंपनी मोबाइल पेमेंट पर काम कर रही थी और इसकी एक सर्विस थी पेपैल।
कन्फिनिटी की पेपैल सर्विस शुरुआत में लोगों को ईमेल के जरिए पैसे भेजने और ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा देती थी, खासकर ईबे जैसे प्लेटफॉर्म पर लेन देन को आसान बनाने के लिए। यह एक नया और आसान तरीका था जिससे लोग बिना बैंक डिटेल्स शेयर किए पैसे ट्रांसफर कर सकते थे। 1999 के अंत में X.com और कॉन्फिनिटी का मर्ज हो गया, लेकिन दोनों के विचार और नेतृत्व में टकराव शुरू हो गया। मस्क चाहते थे X.com ब्रांड को आगे बढ़ाया जाए। 2000 में जब एलन मस्क छुट्टी पर थे, तभी बोर्ड ने उन्हें उनकी गैर मौजूदगी में सीईओ पद से हटा दिया और पीटर थील को सीईओ बना दिया। पीटर थील और बाकी टीम ने X.com का नाम बदलकर पेपैल कर दिया, क्योंकि पेपैल की सर्विस को लोग ज्यादा पसंद कर रहे थे। पेपैल ने बड़ी सफलता हासिल की और 2002 में ईबे ने पेपैल को 1 अरब 500 करोड़ डॉलर में खरीद लिया और मस्क की जेब में आए 165 मिलियन डॉलर। लेकिन मस्क ने ये पैसे मजे में नहीं उड़ाए, उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब आता है मस्क की जिंदगी का मसाला वाला चैप्टर। 2002 में मस्क ने शुरू की स्पेसएक्स। उनका सपना, अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता करना और इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना। लेकिन भाई, ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं थी। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च टोटल फ्लॉप। कंपनी के पास पैसे खत्म, मस्क की जिंदगी डगमगा रही थी। लेकिन 2008 में फॉल्कन 1 रॉकेट ने ऑर्बिट में उड़ान भरी और स्पेसएक्स बच गया। आज स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट्स बनाता है और मंगल ग्रह का सपना सच करने की राह पर है। क्या बात है मस्क भाई। इसी बीच 2004 में मस्क ने टेस्ला में पैसा लगाया और बाद में इसके सीईओ बने। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों को स्वैग दिया, मॉडल एस, मॉडल 3 और वो दबंग साइबर ट्रक। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। प्रोडक्शन की दिक्कतें, पैसे की तंगी, मस्क ने कई रातें फैक्ट्री के फर्श पर सोकर बिताई। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी है। मस्क का दिमाग, भाई वो तो सुपर कंप्यूटर है। टेस्ला और स्पेसएक्स के बाद उन्होंने और भी धमाकेदार कंपनियां शुरू की। न्यूरालिंक, जो दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ेगा। सोचो, भविष्य में तुम अपने दिमाग से इंटरनेट चला सकते हो। द बोरिंग कंपनी, जो शहरों में ट्रैफिक खत्म करने के लिए जमीन के नीचे टनल बना रही है। और एक्स, जो सोशल मीडिया को फ्री स्पीच का अड्डा बना रहा है। मस्क का सपना है इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी बनाना। वो चाहते हैं कि हम मंगल पर कॉलोनी बनाएं, एआई को कंट्रोल करें और धरती को हरा भरा रखें। लेकिन मस्क के फैन जितने हैं उतने ही उनके हेटर्स भी। कुछ कहते हैं ये बंदा पागल है, लेकिन मस्क का जवाब, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस दुनिया को बदलना चाहता हूं। अब थोड़ा मसाला डालते हैं। मस्क की पर्सनल लाइफ भी किसी बॉलीवुड ड्रामे से कम नहीं। एलन मस्क के कुल 11 बच्चे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 11 बच्चे। सबसे पहले उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से एलन को 6 बच्चे हुए। उनका पहला बेटा नेवादा सिर्फ 10 हफ्ते का था जब उसकी मौत हो गई एक बीमारी के कारण जिसका नाम है SIDS। उसके बाद 2004 में IVF के जरिए जुड़वा बेटे हुए ग्रिफिन और जेवियर। फिर हुए 2006 में ट्रिपलेट स्काई, सैक्सन और डेमियन। बाद में जेवियर ने अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया और नाम रखा विवियन जेना विल्सन और एलन मस्क से अपना रिश्ता तोड़ लिया। एलन ने पहली शादी की जस्टिन विल्सन से, जो एक कैनेडियन लेखिका हैं। दोनों ने 2000 में शादी की और 2008 में तलाक हो गया। इसके बाद एलन ने शादी की तालुला रिले से, जो एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। 2010 में शादी, 2012 में तलाक, 2013 में फिर से शादी और 2016 में फाइनल तलाक। यानी 2 बार शादी और 2 बार तलाक एक ही महिला से। इसके बाद एलन का अफेयर चला सिंगर ग्राइम्स के साथ। 2020 में दोनों को एक बेटा हुआ XAEA12, जिसका नाम पूरी दुनिया में वायरल हो गया। 2021 में एक और बेटी हुई एक्सा डार्क साइडरियल मस्क, जिसका निकनेम वाई है। 2022 में यह भी सामने आया कि एलन मस्क के ट्विंस भी हुए न्यूरालिंक की अधिकारी शिवॉन जिलिस से IVF के जरिए। एलन मस्क एक ऐसा इंसान है जो इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की योजना बना रहा है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में रिश्तों को निभाना शायद उससे भी मुश्किल रहा है।
एक तरफ दुनिया उसे जीनियस बिलियनेयर कहती है, तो दूसरी तरफ लोग उसके टूटे रिश्तों को लेकर सवाल उठाते हैं। शायद यही एलन मस्क की सच्ची तस्वीर है, एक विजनरी जो दुनिया बदल रहा है, लेकिन एक इंसान जो प्यार, परिवार और अपनापन पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनका कहना है, सच बोलो चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो दोस्तों, एलन मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी पागलपन वाले क्यों न हों, मेहनत और जुनून से उन्हें सच किया जा सकता है। मस्क हमें बताते हैं कि असफलता तो आएगी, लेकिन हार मानना वो ऑप्शन ही नहीं है। इस वीडियो से आपको क्या इंस्पिरेशन मिला, कमेंट में जरूर बताओ। और हां, अगर आपको मस्क की ये दबंग कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन को ठोकना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली और स्टोरीज आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय, टेक केयर और सपने बड़े देखो।